हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपीसी क्लासेस। मैं सुमित वर्मा और इस वीडियो में कक्षा 12वीं के आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए मैं उनके प्रीवियस ईयर मतलब 2024 का जो पेपर था अर्थशास्त्र का, उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं। इससे पहले हम लोग 1 से 5 तक के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को समझ चुके हैं। इसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूँगा। अभी फ़िलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के क्वेश्चन और उसके आंसर को समझने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर और देखते हैं कि क्या कुछ क्वेश्चन आया था वहाँ पर और उसका आंसर कैसे हम सरल शब्दों में लिख सकते हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 6 में पहला प्रश्न आया था वो है मांग का अर्थ लिखिए। जी हाँ, मांग का अर्थ लिखने को कहा गया है। तो आपको क्या करना है, मांग से आज से हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से, उसे अंडरलाइन करना है और फिर आसान से शब्दों में आपको ये लिखना है, मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है। यह मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता किसी निश्चित कीमत पर खरीदने को तैयार है और खरीदने की क्षमता भी रखता है। इन दो बातों पर फोकस कीजिएगा कि उपभोक्ता किसी निश्चित कीमत पर खरीदने को तैयार है और खरीदने की क्षमता भी रखता है। मतलब अगर मैं एज अ कस्टमर एक ग्राहक के रूप में कार खरीदना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि कार अगर 1 लाख की है और उसे 10 लाख में बेचा जा रहा है तो भी मैं खरीदूंगा। नहीं, मैं एक निश्चित कीमत पर ही उसे खरीदना चाहूँगा। तो कीमत निश्चित होनी चाहिए और साथ ही साथ मेरे पास उस कार को खरीदने की क्षमता भी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं 5,000 रुपये महीने कमाता हूँ और मैं 10 लाख की कार खरीदना चाहता हूँ। मेरे पास 5,000 की भी सेविंग नहीं है, तो मैं यहाँ कार खरीदना तो चाहता हूँ, खरीदने को तैयार तो हूँ, लेकिन खरीदने की क्षमता नहीं रखता। तब उसे मांग नहीं कहा जा सकता। तो मांग किसे कहा जाता है? मांग ग्राहकों के द्वारा चाही गई वस्तुओं की वह मात्रा है जिसे ग्राहक खरीदना भी चाहता है और खरीदने की क्षमता भी रखता है, वो खरीद सकता भी है। तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ग्राहक जितनी वस्तुएं एक निश्चित कीमत पर खरीदना चाहता है, उनकी टोटल मात्रा, उनकी टोटल क्वांटिटी को ही मांग कहते हैं। इसके अथवा में जो प्रश्न आया था वो था, मांग की कीमत लोच का अर्थ लिखिए। मांग की कीमत लोच का अर्थ लिखने को आया था, तो इसे हम लोग कैसे आसान से शब्दों में लिख सकते हैं? आप हेडिंग डालेंगे मांग की कीमत लोच का अर्थ और उसके बाद लिखना है, वस्तुओं के कीमत में परिवर्तन होने पर उन वस्तुओं के मांग में होने वाले परिवर्तन की माप को मांग की लोच कहते हैं। क्या होता है, वस्तुओं की कीमत कभी बढ़ती है और कभी घटती है। तो वस्तुओं की कीमतों में जब भी परिवर्तन होगा, चाहे वो घटे या बढ़े, तो जब भी वस्तुओं की कीमत या तो घटेगी या तो बढ़ेगी, तो जाहिर है उनके मांग में भी परिवर्तन होगा। वस्तुओं की कीमतें जब घटेंगी तो मांग बढ़ जाएगा और जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी तो मांग घट जाएगा। लेकिन ये किस अनुपात में घटेगा और बढ़ेगा, किस मात्रा में, किस परसेंटेज में ये चेंज होगा? मतलब अगर 10% कीमतें बढ़ती हैं तो मांग कितने परसेंट घट जाता है? 10% अगर कीमतें बढ़ती हैं तो मांग कितने परसेंट घटता है, या फिर 10% कीमत घटने पर मांग कितने परसेंट बढ़ जाता है? इसको मापने की जो तकनीक यूज़ की जाती है उसी को मांग की कीमत लोच कहा जाता है। तो मांग की कीमत लोच का मतलब है कि इसमें यह मापा जाता है कि वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने पर उसके मांग में किस दर से परिवर्तन होता है। इसकी माप को ही असल में मांग की लोच कहा जाता है। इसके बाद 7वां प्रश्न जो था, 7वें प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि उत्पादन के कोई 2 साधन लिखिए। हालांकि मैंने यहाँ पर सभी साधन ही लिख दिए हैं। उत्पादन के कोई 2 साधन